न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सऊदी अरब के साथ पहली बार हुआ ऐसा, दर्जनों देश ने सुनाई खरी खोटी, कहा अब सुधर जाए। अफगानिस्तानों को भारत ने दिया खास गिफ्ट, तालिबान ने बोला थैंक यू मोदी जी। बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे हैं भारत और चीन, लेकिन पीएम शेख हसीना की नजरें यूरोप पर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सऊदी अरब काउंट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व के मध्य पूर्व की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, लेकिन मानवाधिकारों के मामले में किंजन को आलोचना झेलनी पड़ रही है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के दर्जन भरे से अधिकारी देश के सऊदी अरब में महिलाओं की स्वतंत्रता सत्ता के पक्ष में न बोलने पर मुकदमे धड़कने से नागरिकों को मौत की सजा मिली है, लेकिन इस बारे में भी अभी तक कोई बात सामने नहीं आ पाई है। मुद्दा ऐसा था कि इस्लामिक देशों की कड़ी आलोचना की गई। नवंबर 2018 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पहली बार सऊदी अरब के मानवाधिकार रिकॉर्ड की औपचारिक समीक्षा थी। इस दौरान सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि पिछली समीक्षा के बाद से उन्होंने देश के महिलाओं के लिए 50 से अधिक सुधारणाएं की। प्रतिनिधियों के नेतृत्व में राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बताया है कि सऊदी अरब ने सजा के तौर पर कोरडे मारने की सजा को खत्म कर दिया गया। अब वहां नाबालिगों को फांसी नहीं दी जा सकती है, जज स्वतंत्र है और प्रवासी श्रमिकों को अब कानून के बेहतर सुरक्षा दी गई है। समाचार एजेंसी एमपी के एक रिपोर्टर के मुताबिक सऊदी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हलात अल तुवजन के कहने से इसमें प्रगति लगातार हो रही है। जर्मनी की प्रतिनिधित्व क्रिस्टन हक्स ने कहा है कि जर्मनी महिला अधिकारियों से सुधारना की व्यापक एक समीक्षक बैठक के तौर पर हुई थी, जिस दौरान लेकिन अभी भी उपयुक्त स्वतंत्र प्रेम और स्वतंत्र की अधिकारियों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान को भारत ने दिया खास गिफ्ट, कहा तालिबानी ने थैंक यू मोदी जी। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को एक बार फिर से बड़ी मदद भेजी है और दुनिया को बता दिया है कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता भाई भाई सा है। दरअसल अफगानिस्तान इन दिनों तेहरान के आतंक से जूझ रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को डियोन से निपटने के लिए 40,000 लीटर मलाथोइन की आपूर्ति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को घर में घुस कर मारने वाला ईरान और माध्यम बनाने वाला भारत ने अफगानिस्तान को ये सलामी दी है। जैसे ही भारत में यह कदम उठाया, अफगानिस्तान ने तालिबानियों की सरकार ने भारत को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। इस बीच खुद तालिबान नियंत्रित कृषि मंत्रालय ने आभार व्यक्त किया और अफगानिस्तान में फसलों की सुरक्षा को वाद्य सुरक्षा निश्चित करने के मौके पर उन्होंने अपना प्रकट जताया। तालिबान के कृषि संचार और पशु मंत्री मलवरी ताउद ने कहा है कि भारत हमारा बहुत सहायकी और बहुत अच्छा मित्र बन गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे हैं भारत और चीन, लेकिन पीएम शेख हसीना की नजरें यूरोप पर। भारत और चीन बांग्लादेश ने अपना प्रभाव बढ़ाने के होड़ में लगे हैं, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिकन और यूरोप के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश के साथ नए विकल्प के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। बांग्लादेश ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग लगातार चौथी बार चुनाव जीतेंगी, तो पश्चिमी देशों ने देश में लोकतांत्रिक मूल्य पर खतरे की दुहाई दी है, जबकि भारत और चीन ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनते पर तुरंत बधाई दी है। एशिया की इन दोनों ताकतें दूसरे छोटे देशों को साथ मिलकर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने लगी है। जनता की जानकारी के अनुसार बांग्लादेश को अपने हितों का ध्यान रखते हुए भारत और चीन के साथ संभल कर लड़ना होगा, लेकिन थिंक टैंक स्लीन्स सेंटर के मुताबिक दक्षिणी एशिया इंस्टीट्यूट के निर्देशन माइकल क्रुवेलेंस के कहते हैं। माइकल और क्रुवेलेंस का कहना है कि चीन और भारत के साथ अपने संबंधों के जरिए दो ताकतवरों के बीच प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक फायदा उठाया जाएगा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।